हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्समेंट क्लासेज में। तो दोस्तों, जो हमारा पिछला टॉपिक था वो था समांतर श्रेणी का, जो कंप्लीट हो चुका है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है बहुपद। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? बहुपद। तो जो बहुपद टॉपिक है वहाँ से आज हमें अध्ययन करें बी। यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी है? 1। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये तो क्या है, रेखिक बहुपद। क्या है? रेखिक बहुपद। मैं बोल दूं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर उच्चतम घात कितनी है? 2। तो इसे क्या बोल सकता हूँ मैं? द्विघात। क्या बोल सकता हूँ? द्विघात। मैं बोल दिया एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर आपको उच्चतम घात कितनी दिखाई दे रही है? 3। तो मैं इसको बोल सकता हूँ त्रिघात। और इसी तरीके से अगर मैं इसे बोल दूं कि ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ऐसे बोल दिया मैंने, तो यहाँ पर उच्चतम घात क्या है? 4। तो हम ये किस तरीका का हो गया? ये बहुपद हो गया। ये क्या हो गया? बहुपद। यानी कि इसके बहुत सारे पद हो गए। देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 3 पदों का जहाँ पर 3 घात थी उसे हमने त्रिघात बोल दिया। यहाँ बहुपद यानी कि 4 घात 5 घात 6 घात, जितनी आगे घातें आई जाएंगी उनको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोल देंगे। तो देखिए अब अपन घात चर एक मैं लिखता हूँ परिभाषा कि कोई भी चर है, कोई भी क्या है? चर है। चर के लिए बहुपद, चर के लिए बहुपद f ऑफ x में x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात, देखो मैंने अभी बताया था कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से मैंने आपको लिखा था। तो देखो यहाँ पर x है, उस x की क्या बताई थी मैंने? उच्चतम घात। x की क्या? उच्चतम घात क्या कहलाती है? उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। जब अपन पढ़ेंगे कि घात क्या होती है तो क्या पढ़ेंगे कि कोई भी चर ले लिया हमने, चर के लिए बहुपद f ऑफ x, यानी कि अपन बहुपद को किस प्रकार से दर्शाएंगे? f ऑफ x से दर्शाएंगे। मैं x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मैंने f ऑफ x लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दिया, ये कोई चर हो गया। इसमें देखो f ऑफ x में x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात कितनी है? 2 है। x की उच्चतम घात कितनी है? 2 है। ये 2 क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। हम बोल सकते हैं कि इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। अब देखिए कुछ इस तरीके से हैं कि आप उनको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि f ऑफ x बराबर ए एक्स प्लस बी, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो ये किस तरीके का है? इसको हम बोल सकते हैं किस तरीके का है? ये रेखिक। ये किस तरीके का है? रेखिक। फिर मैं बोल सकता हूं कि f ऑफ x बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किस तरीके का हो गया? हमारे पास यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी दिखाई दे रही है? 2। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम? द्विघात। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मैंने इस तरीके से लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी दिखाई दे रही है? 3। यहाँ पर कितनी थी? 2। यहाँ पर मान लिया 1। 2 3 या 3 है तो क्या हो गया? ये त्रिघात। क्या हो गया दोस्तों? त्रिघात। इस तरीके से हम इनको ये लिख सकते, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे रेखिक समीकरण इस रूप का होगा, द्विघात इस रूप का होगा, त्रिघात इस रूप का होगा। यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये ए बी सी क्या है? तो देखिए ये जो ए बी सी और डी है ये हमेशा क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ही होंगी। ठीक है दोस्तों। और ये जो a है यानी कि x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ये कभी भी 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा ये दोस्तों? कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया, मान लो कि मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, तो ये इससे मल्टीपल हो जाएगा। मल्टीपल होने के बाद में ये 3 घात थोड़ी ना रहेगा, ये तो घात 2 ही बन जाएगा। इसलिए कभी भी यहाँ पर जो a होगा उसका मान कभी भी क्या नहीं होगा? 0 नहीं
होगा। और ये जो ए बी सी डी मैंने यहाँ पर जो गुणांक आए हैं वो क्या होंगी, वास्तविक संख्याओं में बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ है कि ये तो रेखिक समीकरण का स्टैंडर्ड या मानक रूप बोल सकते हैं, ये द्विघात का मानक रूप है, ये त्रिघात का मानक रूप है। इसी प्रकार हम आगे लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ए बी सी डी हमेशा और हमेशा क्या संख्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी, और ए है कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से अगर अपन वो ये पद लिखते हैं, इसी तरीके से चलते रहते हैं अपन, तो देखिए अपन को एक, जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि रेखिक द्विघात और त्रिघात है। अब मान लो कि अपन को ज़्यादा पदों की यानी कि बहुपद लिखना हो तो वो किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखो ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है दोस्तों, फिर प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। इस तरीके का कोई फॉर्म होगी जो बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। कैसे, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की एन माइनस वन, ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। ये जो आपको ए एन यहाँ पर देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है अपने को, यहाँ पर आ रहा है अपने ए एन आ गया, ए एन माइनस वन आ गया, ए वन आ गया और ए ज़ीरो आ गया। ये तो क्या हो गई आपस में, ये तो क्या है, इनके गुणांक हैं। क्या है, इनके गुणांक हैं। ये तो क्या है, गुणांक हैं। और ये जो x की पावर n है, ये x की पावर n माइनस वन है, x है, ये क्या है, इनके ऊपर जो अधिकतम घात होगी उनको क्या कहेंगे अपन, घात कहेंगे। जैसे n है, n बराबर मैंने ले लिया 5, तो ये बहुपद हो गया कितनी घात का, 5 घात का क्या हो गया, बहुपद हो गया। n बराबर जैसे मैंने 6 ले लिया तो ये कितनी घात का बहुपद हो जाएगा, 6 घात का। अभी मैंने बताया था कि चर के लिए बहुपद f ऑफ x में x की जो उच्चतम घात होती है उसे क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो x की उच्चतम घात मान लो कि n की जगह मैंने 6 ले लिया तो उच्चतम घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या, कि ये कोई f ऑफ x बहुपद है, उसको अपन अगर लिखे बहुपद तो कैसे लिखेंगे, ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस आगे ऐसे ही चलता रहेगा n माइनस टू पर ऐसे। जैसे अपन को n बराबर, देखो इसको एक बार लिख लेते हैं, n बराबर मैंने 1 लिखा तो क्या हो जाएगा, ए वन एक्स की पावर 1 प्लस ए ज़ीरो 1 माइनस वन ज़ीरो एक्स की पावर 0 प्लस ऐसे ऐसे चलता रहेगा ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो, इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसमें जो x की उच्चतम घात कितनी हो गई, 1। तो ये किस प्रकार का हो गया, रेखिक तरीके का। मैं यहाँ पर 2 लिख के कर सकता हूँ, 3 4 5 जितना अपनों को लिखना है उस हिसाब से अपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अब। और ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला इनको क्या कहेंगे हम, पद कहते हैं। जैसे इसका एक पद हो गया ये ए एन एक्स की पावर n, ये क्या हो गया, एक पद हो गया। जैसे ए वन एक्स, ये क्या हो गया, एक टोटल है, ये पद हो गया। और ये जो ए एन माइनस वन, ए वन, ए ज़ीरो, ये क्या हो गई, ये गुणांक हो गए। क्या होंगे दोस्तों, गुणांक होंगे, कोफिशिएंट हम जिनको बोलते हैं। और ये जो ए एन एक्स की पावर n, ये पूरा ये इस प्रकार के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपस में पद कहलाते हैं। अब चलिए दोस्तों अपन आगे देखते हैं। अब इसमें अपन इसमें देखो, अब इस जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसकी जो बेसिक सी बातें थी कि किस प्रकार से यहाँ पर गुणांक होते हैं, किस हिसाब से पद होते हैं, इनको लिखते किस तरीके से हैं, वो बातें हो गई। अब हम जो इस टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे, हम शून्यकों के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो बहुपद है इनके शून्य किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इनके जो विभाजन एल्गोरिथम है वो भी अपन पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, कि किस प्रकार से विभाजन एल्गोरिथम करते हैं। और ये जो जिनके गुणांक के होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि जो शून्यकों का योग होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, गुणनफल किस प्रकार से निकाला जाता है, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब आगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बहुपदों के शून्यक। अब यहां पर मैंने नाम बोला है क्या, बहुपदों के शून्यक।
तो बहुपदों के शून्यक नाम से हमें यहाँ पता लगाना है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है, x की उच्चतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। और इसमें बहु यानी कि अनेक पद यानी कि पद बहुत सारे पद होते हैं, उनको बहुपद कहलाती थी। अब यहाँ पर आ गया नाम शून्यक। क्या आ गया नाम, शून्यक आ गया। कि शून्यक क्या होता है, तो अपन सबसे पहले यही पढ़ लेना कि शून्य क्या होता है। तो देखो दोस्तों, शून्यक, तो शून्य क्या होगा, शून्यक कि वह कोई भी मतलब जैसे कोई f ऑफ x है, f ऑफ x मैंने ले लिया x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मैंने कोई बहुपद ले लिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें शून्य का मतलब ये होगा कि वह संख्या या ऐसी वास्तविक संख्या, शून्य का मतलब होगा कि ऐसी वास्तविक संख्या जिसका मान इसके अंदर रखने पर, x की जगह रखने पर, यानी कि f ऑफ x यानी कि x का ये टर्म्स है, x की जगह रखने पर ये पूरा मान क्या हो जाए, f ऑफ x बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। शून्य होगी कि ऐसी वास्तविक संख्या जो f ऑफ x यानी कि f ऑफ x में रखने पर ये जो हमने जो बहुपद लिखा है f ऑफ x बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि f ऑफ a इक्वल टू 0, मतलब x बराबर क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाना चाहिए। यानी कि शून्यक वह होता है जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, यानी कि वास्तविक संख्या ही होंगी वो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम ये शून्यक है उसकी परिभाषा जाने कि शून्य क्या होता है कि कोई भी बहुपद है उसको क्या कर दे, शून्य कर दे, उसे क्या कहेंगे अपन, शून्य के कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे f ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने x बराबर 1 रखूँगा और एक बार x बराबर 3 रखूँगा। तो देखते हैं, जैसे मैंने x बराबर 1 का मतलब हो गया कि जहाँ पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या रख दो, 1 रख दो। तो f1 बराबर 2, x की जगह 1 रखना है तो स्क्वायर माइनस 8, x की जगह 1 रखना है तो 1 प्लस 6, f ऑफ 1 बराबर 2 माइनस 8 प्लस 6। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 6 8, और 8 में से 8 गए तो 0, यानी कि f1 यानी कि x की जगह 1 रखने पर हमारा मान कितना प्राप्त हो गया, 0 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर f ऑफ कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। तो देखो 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6, तो रख दो f ऑफ 3 बराबर 2, इसको 3 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 24 प्लस 6। तो f ऑफ 3 बराबर 18 माइनस 24 प्लस 6, तो 18 और 6 24 में से 24 गए तो कितना आ गया, 0। तो f ऑफ 3 बराबर कितना आ गया, 0। तो हमें यहाँ पर इस पर देखने से पता चल रहा है कि जब मैंने x बराबर 1 रखा तो भी 0 हो गया, x बराबर 3 रखा तब भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो x बराबर 1 है और ये 3 है, ये दोनों क्या हैं, इस बहुपद के क्या हैं, शून्य के हैं। मैंने अभी शून्य की परिभाषा बोली थी कि ऐसी वास्तविक संख्याएं जो किसी भी बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, वो क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। देखो x बराबर 1 और 3 मैंने रखा तो यहाँ पर क्या हो गया, शून्य के 0 हो गया। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये शून्य होता है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, और जो बहुपद को क्या कर देता है, शून्य कर देता है या 0 कर देता है, तो वो क्या कहलाएंगे, अपन शून्य कहलाएंगे। आप देखिए शून्य की एक परिभाषा लिख लेते हैं अपन छोटी सी। ऐसे कोई नहीं पूछेगा आपको कि शून्य की परिभाषा लिखो, लेकिन हमें नॉलेज के लिए हमें ध्यान होना चाहिए कि शून्य की परिभाषा क्या होती है या शून्य के क्या होता है। एक वास्तविक संख्या a बहुपद f ऑफ x का एक शून्यक होगा यदि और केवल यदि f ऑफ a बराबर 0, f ऑफ a बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। कहने का मतलब हुआ कि एक वास्तविक संख्या a
बहुपद एफ ऑफ एक्स का एक शून्यक होगा यदि और केवल यदि एफ ऑफ ए बराबर 0, यानी कि शून्यक तभी होगा जब ये जो एफ ऑफ एक्स का अपन जो फलन लेंगे वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तब तो वो क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। अगर 0 नहीं होगा तो वो शून्य के नहीं कहलाएंगे। तो शून्य की परिभाषा क्या हो गई कि वास्तविक संख्या ए बहुपद एफ ऑफ एक्स का एक शून्यक होगा यदि और यदि केवल एफ ऑफ ए बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया है कि ये शून्य किस प्रकार से बहुपद को शून्य कर देते हैं। यहाँ पर जो मान होंगे उनको हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जैसे हम उनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम पता लग जाएगा हमें कि जो हमने जो वास्तविक संख्याएं ली हैं वो क्या है, इस बहुपद के क्या है, शून्य के हैं। तो इस प्रकार से हमें कर सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक रहेगा अपना, ये तो बहुपदों का शून्यकों की बात हो गई। अब अपन पढ़ते हैं आगे। यहां पर अपन द्विघाती बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, यानी कि द्विघाती बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध अपन पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं इसमें, जैसे हाँ, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने नाम बोला है द्विघाती बहुपद। तो देखिए द्विघाती बहुपद क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। कैसे, यहाँ पर जो बहुपद की घात है वो कितनी है, 2 दिखाई दे रही है, तो ये कौन सा हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अब मैं ऐसे बोल देता हूँ कि इसके 2 शून्यक हैं। क्या हैं, 2 शून्यक हैं। क्या, मैं इसके शून्यक ले लेता हूँ, क्या क्या, अल्फा व अल्फा और बीटा। ये मैंने क्या ले लिया, इसके 2 शून्यक ले लिए। पहला ले लिया मैंने अल्फा और दूसरा ले लिया क्या, बीटा। यानी कि बहुपद ये है, इसके मैंने शून्यक ले लिए अल्फा और बीटा, 2 मैंने क्या ले लिए, इसके शून्यक ले लिए। अब देखिए जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, शून्यक, इसके मैंने ले लिए अल्फा और बीटा। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके गुणनखंड बनेंगे क्या, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ये क्या बन गए, इसके 2 गुणनखंड बन गए। इसके शून्यक हैं तो इसके गुणनखंड होंगे। क्यों गुणनखंड होंगे, क्योंकि ये ही तो इसको क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो ये इसके 2 गुणनखंड बन गए, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब तब देखिए, अब अपन करेंगे शून्यकों का योग। क्या करेंगे अपन, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो देखो शून्यक हमारे पास क्या क्या है, अल्फा और बीटा। तो इनका योग करना है तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। क्या हो गया इनका, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग करना है तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस बी बटा ए। जहाँ पर ये जो b है वो तो क्या है, माइनस b, तो क्या है, x का गुणांक। क्या है, x का गुणांक। और a क्या है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग मतलब अल्फा और बीटा, 2 हमने शून्यक लिए, क्या, अल्फा और बीटा। इनका हमने योग किया, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। वो क्या है, बी तो क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल, गुणनफल का मतलब एक तो अल्फा है और एक दूसरा क्या है, बीटा है। इन दोनों को क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। तो गुणा क्या आएगा, c बटा a, जहां पर c तो क्या है, अचर पद, और एक्स ए हमने अभी पढ़ा है क्या, एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। तो देखो हमने क्या, जो ये हमारा जो द्विघात बहुपद है इसमें ये ले लिया मैंने क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, या इसको हम बोल सकते हैं मानक रूप बोल सकते हैं। इसके हमने ले लिए कि 2 शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इनके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। तब जो शून्यकों का योग होगा वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई
ए, यानी कि बी तो क्या है x का गुणांक, ए क्या है x स्क्वायर का गुणांक, अल्फा और बीटा गुणनफल तो c बटा ए, सी क्या है अचर पद, ए क्या है x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए दोस्तों इनका हम यूज़ किस प्रकार से करेंगे और इनको हल कैसे करते हैं वो अपन पढ़ते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये मैंने कोई ले लिया, क्या बहुपद ले लिया मैंने, क्या x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब अपन को इसमें इस प्रकार से हल करना है कि इसके गुणांक ज्ञात, क्या गुणांक शून्य के ज्ञात करने हैं कि शून्य के क्या होंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमने पढ़ा था पहले की कक्षाओं में कि जब हम द्विघात समीकरण के बहुपद जब उनके गुणांक करते हैं या गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या, जब हम इनको जोड़ते या घटाते हैं, यानी कि जोड़ने या घटाने पर तो ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए माइनस का 2x, और जब गुणा करते हैं तो क्या आना चाहिए, पहले और तीसरे पद का क्या आना चाहिए, गुणनफल आना चाहिए। जैसे मैंने इसके टुकड़े किए क्या, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखो मैंने इस माइनस 2x के क्या क्या गुणा टुकड़े किए, माइनस का 4x प्लस का 2x। अब देखिए दोस्तों माइनस के 4x में से 2x गए तो कितना बचेगा, माइनस का 2x। ये देखो दोस्तों माइनस का 2x आ गया यहाँ पर। और जब मैं ये माइनस का 4x है और इसको 2x से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, माइनस 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 4 दूनी 8, x को x से गुणा करूंगा तो x स्क्वायर। तो देखो इसका इन पहले का और तीसरे का इसका गुणनफल क्या हो गया, माइनस 8x स्क्वायर जो हमारे पास प्राप्त हो रहा है। तो इसके टुकड़े इस प्रकार से हमें करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके गुणनखंड बना लेंगे अपन कि f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x कॉमन आ गया तो यहाँ पर तो बन जाएगा क्या x माइनस 4, फिर यहाँ पर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया x माइनस 4। तो f ऑफ x बराबर हमारे पास दो गुणनखंड कौन कौन से आ गए, x माइनस 4 और x प्लस 2, ये हमारे पास गुणनखंड आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इनके हमको क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ x बराबर कितना रख दूंगा, 0 रख दूंगा, क्योंकि अपने को गुणन जब शून्यक निकालेंगे तो इस पूरे को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। तो देखिए अब x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0। तो गुणनखंड में है तो x माइनस 4 बराबर भी क्या 0 और x प्लस 2 बराबर भी क्या 0। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो देखो ये 4 और ये माइनस 2 ये दोनों क्या हो गए, इस समीकरण के ये जो हमारे पास बहुपद है इसके क्या हो गए, 4 और माइनस 2 क्या हो गए, शून्य के हो गए। क्या हो गए दोस्तों, शून्य हो गए। यानी कि अगर इस बहुपद के बराबर अपन x बराबर 4 रखेंगे तो भी ये शून्य हो जाएगा, माइनस 2 रखेंगे तब भी ये पूरा शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करते हैं, बहुपद के शून्य के निकालते हैं। आज चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। अब इसके कुछ क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एग्जाम्पल ले लिया। अब इसके अपन पूरा सोल्व करेंगे कि इसके शून्य क्या है और शून्य हमने जो पढ़े हैं वो किस प्रकार से अपन निकालते हैं, जांच भी करेंगे अपन। तो देखिए करते हैं क्या, वही काम, इसके जो टुकड़े बनेंगे वही टुकड़े हमने पिछली अभी एक एग्जाम्पल दिया था उसमें भी इसके टुकड़े किए। तो क्या बनेंगे, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर x को मना जाएगा तो क्या बच जाएगा, x माइनस 4, यहाँ पर 2 x माइनस 4, f ऑफ x बराबर यहाँ पर x माइनस 4 कॉमन है और फिर x प्लस 2 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया था कि f ऑफ x बराबर क्या लिख दिया था, मैंने 0 लिख दिया था। तो यहाँ पर भी देख लो x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया, 4 और x बराबर कितना आ गया, माइनस 2। यानी कि हमारे पास शून्य क्या क्या आया, एक तो 4 आया, एक और माइनस 2 आया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमने पढ़ा था कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग किस प्रकार करते हैं, अपन ने पढ़ा था कि माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योग किस प्रकार से करते हैं, माइनस बी बटा ए। यानी कि अगर अपन माइनस बी बटा ए लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शून्यकों का योग आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस का साइन है, b कितना है, b मैंने बताया था कि x का गुणांक कितना है, -2। तो ये लो जी दोस्तों मैंने -2 लिख दिया। a x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो यहाँ 1 आ गया। तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो कितना आ गया,
प्लस और ये 2। अब गुणनफल की बात करेंगे अपन कि गुणनफल किस प्रकार से निकालते हैं। गुणनफल निकालते हैं अपन c बटा a, जहाँ पर ये तो c तो क्या है, अचर पद है, तो c तो क्या आ गया हमारा -8 और a अभी निकाला था क्या है 1, तो इसका मान भी कितना आ गया -8। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी पढ़ा था कि शून्यकों का योग मतलब होता है -b बटा a, गुणनफल होता है c बटा a, तो हमने इसको सोल्व कर लिया। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास शून्य क्या आए हैं 4 और -2, इनको भी योग कर लो तो 4 + -2 कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। गुणनफल कर लो 4 × -2 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। वो ही शून्यकों से आ रहे हैं और वही हमारे पास जो हमने पढ़ा था कि शून्यकों का योग -b/a होता है और गुणनफल c/a होता है। उसी प्रकार जो हमारे पास शून्य का है उनके तरीके से ही प्लस का 2 आ रहा है, देख लो, और यहाँ पर -8 आ रहा है, -8 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने इसको सोल्व किया है वो हमारा एकदम सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बहुपदों के जो शून्यकों की तुलना करते हैं और शून्यकों की जांच करते हैं कि शून्य जो हमने निकाले हैं 4 और -2 वो शून्य सही है या नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप एक बार रिवाइज ज़रूर करें। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा और इसके 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें हमें प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक बार दोबारा से इसको समझा सकूंगा। तो दोस्तों ये जो हमारा आज का सेशन रहा है उसको आप ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। धन्यवाद।